हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello students, welcome on my video. In previous lecture, we discussed basic funda of this chapter, presentation of data. जो chapter है हमारा second chapter in statistics, उसके हमने क्या देखे बेसिक फंडा, रो डेटा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड डेटा, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल. So I hope you all are understood. And today we are going on a new topic, types of classification. So first of all, main two types of classification. First one is classification of quantitative data and second one is classification of qualitative data. Understood students? So again in quantitative data we have two subtypes. First one is raw data and second one is group data. मीन्स रो डेटा मैंने आपको डेफिनेशंस के थ्रू मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज द रो डेटा. अंडरस्टूड? एट द एंड ऑफ द इंक्वायरी जो हमें डेटा कलेक्ट होता है इट्स कॉल्ड अवर रो डेटा. एंड नाउ वी सी ग्रुप डेटा. तो अगेन ग्रुप डेटा वी हैव टू सब टाइप. फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट डेटा एंड सेकेंड वन इज कंटिन्यूस डेटा. अंडरस्टूड? एंड इन qualitative data again we have two subtype. First one is simple classification and second one is manifold classification. So students, today's lecture we see your discrete data. आज के लेक्चर में हम लोग क्या मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडेंट्स. सो डिस्क्रीट डेटा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो प्लीज दिस टेबल नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड लेट वी स्टार्ट योर फर्स्ट पॉइंट, डिस्क्रीट डेटा. ओके स्टूडेंट्स? फर्स्ट पॉइंट इन क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो उसका बेसिक है वो हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ डिनोटेड बाय स्मॉल एन और सिग्मा एफ. मीन्स जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है डेटा, रो डेटा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, अदरवाइज sigma f. Okay students? And second point, so students second point in discrete frequency distribution is the difference between maximum and minimum value of a variable of raw data is called range. मीन्स जो भी हमारे पास वेरिएबल है स्टूडेंट्स उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बिटवीन का जो डिफरेंस है इट्स कॉल्ड अवर रेंज. लाइक maximum value of variable is 25 and minimum value, sorry, this one is maximum and this one is minimum value of variable is 20. So what is our range? So the difference between maximum and minimum value of a variable of a raw data means ये दोनों के difference is 5. So this 5 is our range. Okay students? And range is denoted by capital R. Range किससे हम लोग स्टूडेंट्स डिनोटेड करते हैं? सो कैपिटल R. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. सो प्लीज नोट डाउन दिस 3 पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड लेट वी स्टार्ट illustrations of first discrete frequency distribution. Okay students? First of all we have number of road accidents per day are given below. So first of all ये जो हमारे पास रो डेटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है स्टूडेंट्स? इट्स अवर रो डेटा. ओके, सो दिस रो डेटा इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर डे. मीन्स डेली कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, 1 मंथ में डेली कितने एक्सीडेंट्स होते हैं उसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रो डेटा अवेलेबल है. सो लेट वी क्लासीफाई दिस डेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर फर्स्ट कॉलम, नंबर ऑफ एक्सीडेंट. How to classify this data? So let we see students, number of accidents. Okay, first column is number of accidents. Then second column is telemark column. Second one is telemark.
एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी एफ, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है जो हमें लास्ट में मिलेगी क्लासिफाइड डेटा, वो हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसीज। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी हैव data is number of accidents, so first of all we find the range। जब भी स्टूडेंट्स आपको रो डेटा फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, रेंज फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द रेंज। सो स्टूडेंट्स लेट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? सो मैक्सिमम वेरिएबल माइनस minimum variable। Okay students, so first of all above mentioned information, what is the maximum variable? So in this data our maximum variable is 5। maximum value क्या है students, maximum variable क्या है 5 and minimum variable is 0। so our range is 5 students। how to find range? you all got it, maximum variable minus minimum variable of the row data means 5 minus 0, see our range is 5। so let we start classification। so first of all we mention minimum value। what is the minimum value? 0, then 1 2 3 4 5, ये आपको कहाँ तक आपको मेंशन करना है? सो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ओके, सो लेट वी स्टार्ट टैली मार्क्स। सो हाउ टू डू टैली मार्क्स? सो अब मैं आपको बोल रहा हूँ वो फोकसली ध्यान देना। ओके, लिसन बी केयरफुली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके हम लोग 1 by 1 सॉल्व करेंगे और उसके रिलेटेड यहाँ पे हमें टैली मार्क्स करने हैं। सो फर्स्ट डे 0 एक्सीडेंट्स, सो 0 के सिमिलरली 1 लाइन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड डे 1 एक्सीडेंट्स, सो 1 एक्सीडेंट्स के सिमिलरली हमें 1 लाइन करनी है। देन थर्ड वन इज 3, सो थर्ड एक्सीडेंट्स यहाँ पे। देन फोर्थ डे 2 एक्सीडेंट्स हुए थे, 2। देन फिफ्थ डे कोई एक्सीडेंट्स नहीं, मीन्स 0 के सिमिलर हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, मार्क करना है। देन फोर्थ एक्सीडेंट्स हुए थे, हियर 4 के सिमिलर। देन ओनली 1 एक्सीडेंट्स, सो अगेन 1 के सिमिलर 1 मार्क करना है हमें। देन फिफ्थ एक्सीडेंट्स मीन्स 5 एक्सीडेंट्स हुए थे ये डे पे। ओके गुड। देन 3, सो 3 के सिमिलर हमें यहाँ पे करना है। देन फर्स्ट ओनली 1 एक्सीडेंट्स हुआ था। देन 0, ये मैं आपको कट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें एक का एक वेरिएबल रिवाइज ना हो जाए, क्योंकि अगेन जो रिवाइज होगा तो ये जो हमारा क्लासिफाइड डेटा है वो पूरा क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये आपकी मिस्टेक नहीं हो इसलिए मैं आपको ये कट कर रहा हूँ रो डेटा। देन 2 एक्सीडेंट्स, देन 1 एक्सीडेंट्स, देन 5 एक्सीडेंट्स, सो 5 के सिमिलर। देन 4 एक्सीडेंट्स, सो 4 के सिमिलर। then again 2 accidents on one day, then 3 accidents, so 3 के similar, then 1 accidents only। so here अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब 4 लाइन्स हो जाती है फिर आपको फिफ्थ वाली लाइन कैसे ऐसे क्रॉस करनी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये क्रॉस में क्यों करनी है। बट 4 लाइन ऐसे वर्टिकल फॉर्म में हो जाए फिर फिफ्थ लाइन ऐसे उसको क्रॉस करनी है। ओके, सो 1 हो गया। देन 0 एक्सीडेंट्स, सो अगेन 0, देन अगेन 0 एक्सीडेंट्स। गुड। जो अब 4 लाइन हो गई, अब फिफ्थ लाइन कैसी होगी, क्रॉस में। अंडरस्टूड? देन 5 एक्सीडेंट्स, सो 5। देन 4 एक्सीडेंट्स, सो 4। देन 2, सो 2 के सिमिलर हमें लाइन करनी है। देन 3, सो 3 के सिमिलर हमें लाइन करनी है। देन अगेन 3, सो 4 लाइन ऑलरेडी हो गई है तो फिफ्थ लाइन क्रॉस होगी। देन 1, so here, then 5, so here, then again 1, so here, then 4, so 4 के सिमिलर, और लास्ट में 2। सो लास्ट में 2 में भी क्या है, 4 हो गई तो ऑलरेडी हमें एक लास्ट लाइन होगी फिफ्थ नंबर की, वो हमें क्या करना है,
क्रॉस कर देनी है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर आपने क्रॉस में क्यों की है। सपोज ये हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। टोटल कितनी लाइन्स है स्टूडेंट्स इन वन के सिमिलर? टोटल 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो हम लोग 7 लाइन है ऐसे कंटिन्यूसली कर लेते तो हमें ये काउंटिंग में भी मिस्टेक हो सकती है कि कोई लाइन अगेन रिपीट हो गई या कोई हमें भूल गए काउंट करने का, वो सब प्रॉब्लम होगी। तो ये क्यों करते हैं कि ये जो 4 लाइन है उसके बाद जो 5th लाइन क्रॉस होगी मीन्स एक ये बंच हो गया कि इसमें 5 लाइन्स है, इसमें 5 है, फिर 5 के बाद ये 2 मीन्स 5 + 2 7 हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसमें हम लोग काउंट करने जाएंगे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि हमारी मिस्टेक हो सकती है काउंटिंग में। सो हम लोग क्या करते हैं कि 4 लाइन होने के बाद 5th लाइन ऐसे क्रॉस करते हैं मीन्स ये जो एक बंच बना वो कितने लाइन्स का हुआ? 5 बंच का हुआ। सो हम लोग इजीली कैलकुलेट काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसलिए हमें 4 लाइन वर्टिकल करके 5th लाइन क्रॉस कर देनी है। सो अब क्या करेंगे, इसका काउंट करेंगे। सो 0 एक्सीडेंट्स हुए उतने कितने डेज है? फ्रीक्वेंसी मीन्स डेज। ये हमारे पास क्या है? डेज है। एक कोई मंथ है उसका हमने डेज लिए। तो फर्स्ट डे पे 0 एक्सीडेंट्स हुए थे, देन सेकंड डे पे ओनली 1 एक्सीडेंट हुआ था, देन थर्ड डे पे 3 एक्सीडेंट्स हुए। तो ऐसे ये क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी डेज है। अब 0 एक्सीडेंट्स हुए वैसे कितने डे थे? मतलब एक मंथ है उसमें 0 एक्सीडेंट्स हुए वैसे कितने डेज थे? सो 5 बिकॉज 1 2 3 4 एंड 5 5th लाइन क्रॉस है मीन्स ये जो एक बंच है वो कितने का? 5 का है। देन इन 4 तो 5 + 2 सो 7, देन सेकंड में 5th, देन थर्ड में अगेन 5th, 4th में 4, 5th में 4th। अब इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना होगा? 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 4 26 और 26 + 4 मीन्स 30। मीन्स ये जो मंथ है वो कितने डेज का है? टोटल 30 एंड 30 इज टोटल ऑफ number of frequency, total number of frequency, so it's denoted by n, otherwise sigma f। जो मैंने पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाए थे उसमें फर्स्ट पॉइंट टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज डिनोटेड बाय स्मॉल n और सिग्मा f। सो जो एक मंथ था उसमें 5 डेज ऐसे थे कि वो 5 डेज में कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं हुआ था मीन्स नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज 0 इन 5 डेज। फिर 7 डेज ऐसे थे मंथ में कि वहाँ पे ओनली 1 एक्सीडेंट्स ही हुआ था। देन 5 डेज ऐसे थे कि वहाँ पे 2 एक्सीडेंट्स हुए थे। देन 5 डेज अगेन ऐसे कि जहाँ पे 3 एक्सीडेंट्स हुए थे। देन 4 डेज 4 एक्सीडेंट्स हुए वैसे कितने डे हैं? 4 डे कि 4 डेज ऐसे थे पूरे मंथ में कि वो 4 डेज पे ओनली 4th एक्सीडेंट्स हुए थे। देन 4 डेज अगेन ऐसे है कि जो 4 डेज में ओनली 5 एक्सीडेंट्स हुए मीन्स पर डे कितने एक्सीडेंट्स होते थे? 5 डे। 1 डे पे 5 एक्सीडेंट्स होते हैं। वैसे कितने दिन है? 4 days। Okay students, so I hope you all are understood how to classify this data। ये हमारे पास क्या था? रो डेटा था और रो डेटा के बेस के ऊपर से हमने रेंज फाइंड की और रेंज पे से हमने क्या किया? क्लासिफाइड किया। मीन्स ये जो पूरी प्रोसेस थी इट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड द एंड ऑफ दिस प्रोसेस वी गेट डेटा इज कॉल्ड क्लासिफाइड डेटा। मीन्स ये जो डेटा है वो हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स? Classified data। Understood students? So I hope you all are understood how to classify discrete frequency in proper and systematic form। Okay students? So in next lecture we will discuss your second types continuous frequency। ये क्या था? Discrete। and next lecture में हम लोग कौन सा continuous frequency distribution डिस्कस करेंगे। Okay students? So thank you।